हाय स्टूडेंट। पिछली वीडियो में आप पढ़े थे प्रतिरोधों के संयोजन में जो है उसका श्रेणी क्रम। इस वीडियो में आपका टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन समांतर अथवा पार्श्व क्रम में। मतलब कि समांतर क्रम में जुड़ा हो तब क्या होता है। आपको बताए थे कि समांतर क्रम में किस प्रकार से जोड़ा जाता है। प्रतिरोधों का एक सिरा एक बिंदु पर और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जोड़ते हैं। तो देखिए ये इस प्रकार ये तीन प्रतिरोध हैं, तीन प्रतिरोध तार हैं। इनका ये पहला सिरा यहां बिंदु ए पर और दूसरा सिरा बिंदु बी पर जुड़ा हुआ है। तो मान लिया तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 चित्र के अनुसार समांतर क्रम में जुड़े हैं। जब इस संयोजन के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है तो मुख्य परिपथ में I विद्युत धारा बहती है, परंतु यहां परिपथ के ए बिंदु पर आकर धारा प्रतिरोधों के अनुसार जो प्रतिरोध है उसके अनुसार ये तीन भागों में बट जाती है। यहाँ R1 में जाता है I1, R2 में I2 और यहाँ R3 में I3। वही धारा यहाँ आएगी और ये सब मिल करके यहाँ फिर पुनः आपका I हो जाएगा। तो क्या होगा, मान लिया तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 चित्रानुसार यानी चित्र के अनुसार चाहे आप समांतर लिखेंगे या फिर पार्श्व, समांतर क्रम में जुड़े। समांतर क्रम में देखिए यहां एक सिरा, सबका पहला सिरा यहां बिंदु ए पर और दूसरा सिरा यहां बिंदु बी पर जोड़ा गया है। चित्रानुसार समांतर क्रम में जुड़े हैं। जब इस संयोजन के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है तो मुख्य परिपथ में I विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा परिपथ के बिंदु ए पर यह विद्युत धारा, ये जो धारा है यहां पर देखिए परिपथ के बिंदु ए पर यहां आने के बाद ये प्रतिरोधों के अनुसार तीन भागों में बट गया, I1, I2 और I3। R1 में आपका धारा है I1, R2 में धारा जा रही है I2, R3 में धारा जा रही है I3 और ये फिर यहाँ बिंदु बी पर तीनों मिलकर के फिर हो जाएंगे I। तो बिंदु ए पर यह विद्युत धारा प्रतिरोधों के अनुसार
I1 I2 तथा I3 तीन भागों में बट जाती है, परंतु सभी के सिरों, मतलब कि जो भी प्रतिरोध हैं, सभी के सिरों या सभी प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर, ये विभवांतर इसमें नहीं बदलता है, सबका विभवांतर समान रहता है, विभवांतर समान रहता है। तो अब इसमें धारा बट रही है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि I इज इक्वल, यही देखिए धारा बटी है I1 I2 और I3 तीन भागों में। तो यहाँ I ये गया I1 I2 I3, फिर यहाँ जुड़ करके I के बराबर, तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब ओम के नियम से या तो I बराबर क्या होता है, I इज इक्वल होता है V अपान R। तो इसलिए I1 इज इक्वल V अपान R1, I2 इज इक्वल V अपान R2 और I3 इज इक्वल V अपान R3। तो इसलिए अब यही मान इसमें रख दीजिए, तो V अपान R इज इक्वल V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। अब V कॉमन है तो V कट जाएगा, सब में V है, तो आपका बचेगा क्या, 1 अपान R इज इक्वल 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। इससे स्पष्ट है कि समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। क्या है, इससे स्पष्ट है कि समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया।